सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलामु अलैकुम। आज पूरी कौम कश्मीर मगर जो मोदी सरकार ने जुल्म और ज्यादती और रियासती तशद्दुद की बदतरीन मिसालें कायम की हैं और जो फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आज पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यौम स्याह मना रही है। और ये गठजोड़ राजा हरि सिंह के ज़माने से 27 अक्टूबर 1947 के साथ जो उसने कश्मीरियों को हिंदुस्तान के हवाले करने की एक नापाक कोशिश की थी, और फिर 5 अगस्त 2019 को मोदी ने फिर कश्मीर के ऊपर एक और वार किया, लेकिन लाखों कश्मीरियों की कुर्बानियां आज कश्मीर की वादी उन अजीम कश्मीरियों की कुर्बानियों से आज सुर्ख खून से आज भरी पड़ी है। माओं के आंचल फटे, वहां पर बच्चों के साथ तशद्दुद किया गया, बुजुर्गों की उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, हजारों घरों को मिसमार किया गया, बहनों की बेटियों के जो हाथ पीले होने थे वहां पर कर्फ्यू। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि पूरी कश्मीर की वादी को आज एक ओपन जेल बना दिया गया है। मैं आज दुनिया के उन ममालिक के ज़मीरों को झुझोड़ना चाहता हूं। आज करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान के और अरबों मुसलमान दुनिया के उस आज़ाद दुनिया से पूछना चाहते हैं कि आज तुम्हारा ज़मीर कहाँ सोया हुआ है। जब शुमाली आयरलैंड की बात आई तो पूरी महज़ब दुनिया इकट्ठे होकर उन्होंने मसले को हल कराया। उन्होंने जनूबी सूडान में मजहबी बुनियादों के ऊपर सूडान की तकसीम की, और बल्कान में क्या कुछ नहीं हुआ, मगर आज एक तरफ फ़लस्तीन और दूसरी तरफ कश्मीर, जुल्म और ज्यादती दिन रात हो रही है, जुल्म दिन रात ढाया जा रहा है, फस्ताई हुकूमतें वहाँ पर दिन रात मासूम मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। लेकिन आज वो आज़ाद मगरबी दुनिया वो आज सोई हुई है, कोई परवाह नहीं उनको। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, मेरी बात पहले भी मैं कह चुका हूं, आज फिर कहना चाहता हूं कि कश्मीर को आपने आज़ाद कराना है, पाकिस्तान ने आज़ाद कराना है। और इसके लिए हमें अपनी कमर कसनी होगी, अपने अहवाल दुरुस्त करने होंगे। इमरान खान नियाज़ी तुम्हारे लिए नहीं, आज पूरी कौम यकसू है, पूरी कौम आज एक आवाज से बात कर रही है अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन इसके लिए बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमें दिन रात मेहनत करना होगी। दिन रात हमें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना होगा, जिसको इमरान खान नियाज़ी ने खोखला कर दिया है, तबाह कर दिया है।
दाल रोटी आज लोगों को नहीं मिल रही। आज लोग अपना जिस्म और बदन उसके सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सऊदी अरब जो हमारा एक बहुत प्यारा हमारा ब्रादर मुल्क है, ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, उनके दरमियान सालसी के लिए जो पाकिस्तान ने एफर्ट की उसकी पूरी दुनिया उसकी सताइश करती है। मगर बाहर सुलह करवाएं और आप अंदर लड़ाई करवाएं, इस तरह आप कश्मीर लेना चाहते हैं। इमरान खान नियाज़ी, ये दोगली पॉलिसी नहीं चल सकेगी। और इसके लिए नवाज शरीफ ने भी जाके अक़वाम मुत्तहिदा में जब वो वज़ीर आज़म थे तो कश्मीर के लिए भरपूर उन्होंने तकरीर की, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सी पैक लेके आया नवाज शरीफ। पाकिस्तान के अंदर बिजली के अंधेरे दूर किए नवाज शरीफ ने। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता फरमाए और सेहत कामना अता फरमाए। इंशाअल्लाह उसकी सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठा रही है। और मेरी बात सुन लो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, इस मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी और मईशत मजबूत होगी। वो दिन आएगा जब नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हम इंशाअल्लाह फतह करेंगे। मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया जो हनूज जारी है। वहां पर बच्चे और बेटियां स्कूलों में नहीं जा सकती, वहां पर बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं और जिंदगी उनके ऊपर तंग कर दी गई। और मोदी फिर अमेरिका जाता है और वहां पर वाशिंगटन में सदर ट्रंप के साथ वहां पर जाकर जलसा करता है और कहता है कि जो मैं इक़दामात उठा रहा हूं, सदर ट्रंप मेरे साथ हैं। और इमरान खान नियाज़ी वाशिंगटन जाता है और कहता है कि देखना, जाकर मैं उनके जेलों में टॉयलेट और एयर कंडीशन बंद कर दूंगा। अंदाजा करें इस इमरान खान नियाज़ी का। ये कहना चाहता हूं, मेरी बात नोट कर लो, कश्मीर इंशाअल्लाह उसी तरह पाकिस्तान की झोली में गिरेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, जिस तरह मशरकी जर्मनी मगरबी जर्मनी की झोली में गिरा। कैसे? मगरबी जर्मनी की जो तरक्की और खुशहाली की कुव्वत थी, मकनातीसी कुव्वत थी, उसने दीवारे बर्लिन को बगैर एक गोली चले गिरा दिया। और बड़ी बड़ी मुखालफतों के बावजूद मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी एक हो गए। इमरान खान नियाज़ी, तुम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते, ये कौम बनाएगी, पाकिस्तान बनाएगा, नवाज शरीफ बनाएगा। आखिर में ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट से कायद मियां नवाज शरीफ की मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल हो चुकी। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इंटरिम बेल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट की और मंगल को दोबारा केस वहां पर लगना है। कल लाहौर हाई कोर्ट में हमारी बेटी, कौम की बेटी मरीम नवाज शरीफ की बेल लगनी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप नवाज शरीफ की सेहत कामना के लिए उस खुदाए बुजुर्गों बरतर से उसके हजूर सर बसजूद होके दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत कामला अता फरमाए और हमारे सरों पर उनका साया हमेशा के लिए कायम रखे, पाकिस्तान के ऊपर नवाज शरीफ का साया कायम रखे।
وہ نواز شریف جس نے بل کلنٹن کے $5 ارب کی پیشکش کو شکریہ کے ساتھ ٹھکرایا اور کہا کہ بل کلنٹن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان 5 ایٹمی دھماکے کرے اور میں خاموش رہوں. ہندوستان نے 5 دھماکے کیے, نواز شریف نے 6 دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی کہ ابھی آپ نواز شریف کی پوری قوم سے اپیل ہے میری آج کی اس محفل کے حوالے سے کہ ان کی صحت کاملہ کے لیے دعا فرمائیں. ابھی پرسوں ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور بے شمار اور پیچیدگی ہیں جن کو ڈاکٹرز دن رات پوری کوشش کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, پھر اب جو آپ کو پتہ چلا جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ جس میں بہت کمی آئی, اس کی وجہ نہ ڈینگی تھی نہ ان کی ادویات جو وہ دل کے امراض کے لیتے ہیں وہ بھی وجہ نہیں تھی. وجہ ان کے جسم کے اندر وہ امیون سسٹم فنکشن کر رہا ہے. ابھی ڈاکٹرز تہ تک نہیں پہنچے کہ اصل وجہ کیا ہے. انہوں نے علاج شروع کر دیا ہے. اس لیے میری آپ سے دست عرض ہے کہ مٹھائیاں ابھی تقسیم نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ کے حضور دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو دائمی صحت بخشے. پھر انشاءاللہ مل کر پھر ہم انشاءاللہ شکرانے کے نفل ادا کریں گے. میری آپ سے اپیل ہے کہ منگل کی ان کی جو تاریخ ہے اسلام آباد میں اس کے لیے دعا کریں. کل ان کی جو بیٹی ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں, اب اپنے والد کا وہ معالج وہی بیٹی ہے, ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی بیل ہو تاکہ پاکستان کے اندر انصاف آگے بڑھے اور اے ملک ترقی کرے, لڑائی جھگڑے ختم ہو. اگر لڑائی جھگڑے جاری رہے تو عمران خان تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی اس دنیا میں. اور آخر میں مودی سرکار, مودی ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم بند کرو کشمیریوں کے اوپر, اور تمہارے چیف آف آرمی سٹاف جو دن رات دھمکیاں دیتے ہیں, یاد رکھنا پاکستان نے بڑے صبر سے کام لیا ہوا ہے, بڑے تحمل سے کام لیا ہوا ہے. اگر تمہارا اگر چیف آف سٹاف اسی طرح دھمکیاں دے گا تو پھر ہماری فوج تمہیں وہ سبق سکھائے گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.